हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 33 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 32 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, या आपको यहाँ पर कहीं पर आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। तो √5 का वर्गमूल कितना होता है? √5 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 2.236 और √7 का वर्गमूल कितना होता है? यह होता है 2.645। इन दोनों के बीच जो आने वाली संख्या है वो कौन सी हो जाएगा? वह हो जाएगा 2.3 भी आ सकता है, 2.4 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है। ठीक है, तो 2.3 कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 23/10। ठीक है, 23/10 कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 3 इनके 2 सही 3/10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 2.4 देखते हैं, तो 2.4 को लिख सकते हैं 2.4/10, इनके दशमलव हटाएंगे तो इसको लिख सकते 24/10। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। तो ऑप्शन में तो है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, x बराबर में 5 और y बराबर में 2 पर 16x⁴ प्लस का 25y² माइनस का 40x² y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जस्ट इसको पिछले वीडियो में बतलाए थे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, तो इसको उसी के तौर पर सॉल्व करेंगे कि कितना दिया है। यहाँ से दिया है x बराबर में 5 दिया है, y बराबर कितना दिया है? यह दिया है 2, और हमसे पूछा गया 16x⁴ प्लस का 25y² और पूछा गया माइनस का 40x² इंटू का y। ठीक है, तो 16x⁴ को लिख सकते हैं हम लोग 4x² का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 25y² को 5y² और ये माइनस 40x² y को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू का 4x² इंटू का 5y। ठीक है, ये 4 दूनी 8 और 8 5 40x² y। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर पर, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 4x² माइनस का 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दिए x का मान 5, तो x² है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 माइनस के हो जाएगा y कितना है? 2 है, तो ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 100 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 90, तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8100। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि माध्य बराबर में 3 माध्यिका माइनस का बहुलक बट्टा में p है तो p का मान क्या होगा? यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि यदि माध्य बराबर में 3 माध्यिका माइनस का बहुलक और पूरे का बट्टा में दिया है p। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं माध्य बराबर में जो होता है वह होता है 3 गुने माध्यिका माइनस का बहुलक और बटे में होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य बराबर कितना है? इतना है, और यहाँ पर माध्य बराबर इतना है, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस का बहुलक और बटे में p बराबर में 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, ये 3 गुने माध्यिका और ये 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा? p बराबर में आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार
20 ग्राम कम दिखाया था, तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। जैसे कितना दिया है, 10 सेब के नमूने का औसत भार जो है वह है 104 ग्राम। इनकी 10 सेब के नमूने का जो औसत भार है वह है 104 ग्राम। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया है, यानी कि एक सेब का भार कम दिखाया गया है 20 ग्राम। तो 10 सेब का कितना हो जाएगा, 10 सेब का भार दिखाया गया है 20 गुने में 10 ग्राम, यानी कि यहाँ से दिखाया गया है 200 ग्राम कम। तो एवरेज में कितना कम दिखाया गया है, एवरेज में कम दिखाया गया है 200, और बॉटम में कितना है, टोटल है 10 सेब, यानी कि बॉटम हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा एक दूसरे की कैंसिल आउट, यानी कि 20 एवरेज का ये कम दिखाया गया है। तब पूछा है क्या, पूछा है कि एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। तो एक सेब का औसत भार कितना हो जाएगा, यानी कि 20 यहाँ से औसत में कम दिखाया गया है, और कम दिखाने के बाद कितना दिखाया गया है 104। तो सही एवरेज हो जाएगा, यानी कि एक सेब का सही एवरेज हो जाएगा, वो हो जाएगा 104 प्लस का 20 ग्राम, यानी कि 124 ग्राम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। जैसे कितना है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि एक वृत्त है जिसमें कि 2 ठो त्रिज्या है। एक ठो का कितना त्रिज्या है, एक ठो का जो त्रिज्या है वह है कितना, वह है 7 सेंटीमीटर। ये वाला त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो है वह है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये पूरा है 14 सेंटीमीटर का। तो बोला गया है कि इस छल्ले जैसा, यानी कि इसका आकृति का जो एरिया है वो कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, इस छल्ले जैसा आकृति का जो एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा पाई इंटू का कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू का कैपिटल आर कितना है, वह है यानी कि बड़ा त्रिज्या है 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू का 6 में से 9 नहीं जाएगा, यानी कि 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, और ये 18 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, और बटे में ये है 7, एक आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये गुना हो जाएगा 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 462, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 51 और 85 का एसीएफ 51 माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो एम का मान क्या होगा। बस कितना है, 51 और 85 का एसीएफ, 51 और 85 का जो एसीएफ है वह है 51, एम माइनस कितना है, वह है 85 के रूप में। ठीक है, तो 51 और 85 का एसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, 51 और 85 का एसीएफ, तो ये हो जाएगा 51 एकम 51, ये कितना बन जाएगा, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, तो ये भी जाएगा एक बार में, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये आ जाएगा 34, यानी कि 17 दूनी 34, तो इसका एसीएफ आ जाएगा 17। ठीक है, लेकिन इस 17 का जो मान दिया है वह दिया है 51 एम माइनस का 85 दिया है, तो एम का मान पूछा है, तो इस 85 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 85 17 का कितना हो जाएगा जो, ये हो जाएगा 7 5 12, 8 1 9 और 1 10 यानी कि 102 बराबर में हो जाएगा 51 एम, तो ये कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि एम का मान जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, √2 और √3 का गुणनफल कैसा होता है। यहाँ से कितना दिया है, √2 और √3 दिया है, कैसे हो जाएगा, √2 इंटू का √3, ये हो जाएगा अंडर रूट का 6, तो ये अंडर रूट 6 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर, ये अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। जैसे कितना दिया, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यहाँ से सूत्र बतलाए थे पिछले वीडियो में कि जो होता है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य वो होता है केवल n, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 8। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग
टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री है और साइन a बराबर में 3/5 है तो tan b का मान कितना होगा। ऐसे दिया है कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का मान है 90 डिग्री, जिसमें कि दिया है साइन a बराबर में कितना दिया है, यह दिया है 3/5। ठीक है, क्या से दोस्तों हम कर सकते हैं a बराबर में ये 90 माइनस का b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन a, यानी a की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस का b, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का b बराबर में 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यहाँ से थीटा का जगह कितना है b है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस b के स्थान पर 3/5। तो कॉस थीटा कितना होता है, ये होता है आधार बटा में कर्ण। जब 3 हो गया आधार और कर्ण हो गया 5, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से तो हमसे पूछा गया है कि tan b का मान कितना होगा, tan b का मान पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब कितना गया है 4 और आधार कितना है 3, इनकी tan b का मान हो जाएगा 4/3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 9999। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो हो जाएगा 9999। और ये कितना से पूर्णतः विभाज्य है, यह है 83 से। ऐसे कर देते हैं 83 से भागा देंगे 9999 में, ये हो जाएगा एक बार में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1 यानी कि 16, यहाँ से उतरेगा कितना, ये उतरेगा 9। ये जाएगा दोस्तों कितना बार में, ये जाएगा 2 बार में, तो ये 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 में से 6 जाएगा 3 और ये कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से उतरेगा 9, तो कितना हो जाएगा, ये तो बच गया शेषफल 39। लेकिन अगर ये 39 अगर इस संख्या से अगर घटा देंगे तो 83 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इनकी अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभीष्ट संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9999 माइनस का 39, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 9960 ऐसी संख्या जो है वो 83 से पूर्णतः विभक्त है 4 अंकों की। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, √3 प्लस का √11 का स्क्वायर एक कैसी संख्या है, यहाँ से निकाल देंगे √3 प्लस का √11, √3 प्लस का √11 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर था √3 का स्क्वायर 3 प्लस का √11 का स्क्वायर 11 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू का √3 इंटू का √11, तो ये हो जाएगा 11 3 14 प्लस का 2√33। ये कौन सी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, √7 प्लस का √9 इंटू का √7 माइनस का √9 किसके बराबर है। ये तो दोस्तों दिखने में लग रहा है कि a प्लस बी इंटू का a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू का a माइनस बी का सूत्र जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस का √9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस का 9, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3/8 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होता है, जैसे कितना हो जाएगा 3/8 है, इसको भाग दे देंगे 3/8, ये हो जाएगा 0 दशमलव, यहाँ से हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 8 3 के 24, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56, यहाँ से बचा 4, फिर कितना हो जाएगा 0 यानी कि 40, ये हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 30 का दशमलव प्रसाद समाप्त हो जा रहा है, कितने दशमलव के बाद हो रहा है, अंक के बाद ये हो जा रहा है 1 2 3, इनके 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसाद शांत हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% की दर से 2116 रुपया हो जाएगी। बस कितना दिया है, यहाँ से दिया है 1600 रुपये की राशि, यानी कि यहाँ से पी बराबर में दिया है
1600 रुपया। आर बराबर में दिया है 15%, और यहाँ से कितना दिया है हो जाएगी, यानी कि यहाँ से मिश्रण बराबर यानी कि अमाउंट बराबर में दिया है वह दिया 2116। ऐसे टाइम पूछा है, तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रण होता है इनकी ए बराबर वो होता है पी इंटू का 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ए कितना है 2116 है, और बट्टा में पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है 15%, बट्टा में हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा पावर के टी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2116 बट्टा में 1600, और इसको लिख सकते हैं ये 5 15 और ये 20 5 100, ये हो जाएगा एलसीएम दे जाएगा 20 और 3 23, यानी कि 23 बट्टा में 20 का पावर टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये 4 5 20, 1 4 दूनी 8, 3 और 4 नवा 36, यानी क्या हमारा आ जाएगा 529 बट्टा में 400 बराबर में 23 बट्टा में 20 के पावर टी। ठीक है, कैसे कितना होता है 23 का स्क्वायर होता है 529 और 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी कि हमारा आ जाएगा 23 बट्टा में 20 का स्क्वायर बराबर में 23 बट्टा में 20 के पावर टी। ठीक है, क्योंकि 529 को लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर और 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी कि 23 बट्टा में 20 23 बट्टा में 20 कैंसिल आउट, यहाँ से टी बराबर में आ जाएगा 2 साल। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन ए में है कितना, ऑप्शन ए में जो है वह है एम इंटू का 2m प्लस का 3 बराबर में m स्क्वायर प्लस का 1 है, यहाँ से m से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 3m, और ये हो जाएगा बराबर का m स्क्वायर प्लस का 1, ये दोस्तों सब आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 1 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर में से अगर हम m स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 1 बराबर में 0। ये तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इनके ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है y माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर है प्लस का 1 बराबर में 2y माइनस का 3 है, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, और ये प्लस का 1 बराबर में 2y माइनस का 3, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वहाँ पर तो वाई स्क्वायर है, ये तो द्विघात समीकरण है, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में x इंटू का x प्लस 1 प्लस का 8 बराबर में कितना x प्लस का 2 इंटू का x माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू का a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इतना बराबर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x गुना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 8 बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट, इनके हमारा आ जाएगा x प्लस का 8 और ये प्लस का 4 बराबर में 0, x प्लस का 12 इक्वल टू 0। देखिए ये जो फॉर्मेट है ये इस फॉर्मेट का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो है दिया हुआ समीकरण वो द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है। अगला प्रश्न है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ऐसे दिया है 10 कमीज का क्रय मूल्य यानी कि 10 CP इक्वल टू दिया है कितना 8 SP के, कैसे हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, तो SP को इधर लाएंगे और 5 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CP बट्टा में SP इक्वल टू 4 बट्टे में 5, यानी कि कोई वस्तु खरीद रहा है 4 रुपये में और बेच रहा है 5 रुपये में, तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है इसको 1 रुपये का, और किससे लाभ हो रहा है तो 400 हो रहा है, और गुने का हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 25%, यानी कि उसको लाभ हो रहा है 25% का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है
0.231 कैसी संख्या है? तो सीधी है 0.23 के पावर रेकरिंग है। ठीक है, तो रेकरिंग को हटाएंगे तो बट्टे में करना पड़ेगा हमको 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 23 बटा में कितने पर रेकरिंग है? 2 अंक पर रेकरिंग है, यानी कि हो जाएगा 2 2 9 0। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया दोस्तों कितना? P/Q के रूप में। ये कौन से हो जाएगा? ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या को लिख सकते हैं केवल P/Q के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना था? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते कि मूल बिल जो था, मूल बिल वह था 100 रुपये का। ठीक है, इसमें कि बोल रहा है यदि 10% की कमी हो जाए तो 100 का 10% 10, यानी कि 10 का कमी हो जा रहा है तो हो जा रहा है 90। तो ये कितना में हो जा रहा है? तो ये 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, यानी कि इस 90 का जो मान दिया है वह दिया 279 रुपया। यहाँ से एक बार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 279 बटा में हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 10 9 90, और ये 9 3 27 और 9 एकम 9, यानी कि 31 बटा में 10। तो मूल बिल कितना माने? 100 माने, तो 100 पर निकाल देंगे। 100 बराबर में हो जाएगा 31 बटा में 10 इंटू का 100, तो एक जो से कैंसिल आउट, इनका मूल बिल आ जाएगा 310 रुपये का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? यहाँ से जो समय लगेगा उसको लगेगा अपनी लंबाई का, और पुल की लंबाई को जो पार करेगा वहीं इसका समय लगेगा। ट्रेन की चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंबाई कितना ट्रेन की? ट्रेन की लंबाई जो है वह है 400 मीटर। ठीक है, और पुल की लंबाई कितना है? यानी कि L2 कितना है? यह है 600 मीटर। यहाँ से सब है मीटर में, लेकिन यहाँ पर 40 का किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो ऐसे इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, तो इसको गुना करना पड़ेगा हमको 5 बटा में 18 से, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 6 के 60, और ये 6 3 18, यानी कि 10 5 50 बटा में 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इस ट्रेन की चाल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर में होता है D/T, यानी कि 50 बटा में 3 बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई, यानी कि 6 4 10, यानी कि 1000 मीटर, और बटे में हो जाएगा T। ठीक है, ये कट जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 20, और ये हो जाएगा कितना? ये 36 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T बराबर में 20 3 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 सेकेंड को लिख सकते हैं हम लोग 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट बराबर में होता है 60 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? यह दिया 1944, 1944 बराबर में हो जाएगा 6 इंटू का a स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? ये जाएगा 76 18 1 6 दूनी 12 2 6 चौके 24, 324 बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, ए बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 324 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 18, यानी कि इस घन का भुजा गया 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि उस घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन कितना होता है? कि घन का जो वॉल्यूम होता है वह होता है भुजा क्यू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 18 का क्यू, तो कितना होता है? 18 का क्यू, ये हो जाएगा 18 का पर स्क्वायर 324 इंटू का 18 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 43 के 3 हासिल 4, 18 के 54 4 58 के 5832 सेंटीमीटर की हो जाएगा इस घन का आयतन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी? इसको बनाएंगे हम लोग प्रोग्रेसिव मेथड से। प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है? वो होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY बटा में 100 होता है। तो प्लस माइनस क्या है? जब वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस करेंगे और कमी दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, तो यह हो जाएगा शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया है। ठीक है, क्या वृद्धि या कमी बराबर में कितना है? पहले 5% की कमी, इनके माइनस हो जाएगा 5%, प्लस का हो जाएगा
5% की, उसके बाद दिया है 5% की वृद्धि हो जाएगी। और माइनस का हो जाएगा 5 इंटू का 5 और बटे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस का ये 5 25 चौके 100 यानी कि 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 को लिख सकते हैं 0.25। यहाँ से ये हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर में 0.25% की, माइनस में यहाँ से कमी हो रहा है, तो ये जो कमी प्रतिशत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के माध्य का मान कितना होगा। माध्य यानी कि एवरेज ज्ञात करना है। जैसे एवरेज बराबर में हो जाएगा टोटल परिणामों का जो बटा में होता है टोटल परिणामों की संख्या। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज बराबर में कितना है m+3 प्लस का हो जाएगा m+5 प्लस का हो जाएगा m+6 और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m+9 और प्लस का हो जाएगा m+12 और बटे में हो जाएगा कितना, टोटल संख्या कितना है, यह है 1 2 3 4 5, इनके बटे में हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 5 8 8 14 14 और 9 23 23 2 25 25 और 10 35 यानी कि हो जाएगा 35 और बटे में हो जाएगा ये 5। ठीक है, यहाँ से अगर 5 को मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 को मान लेंगे तो यहाँ से बचेगा m प्लस यहाँ से बचेगा 7 और ये बटे में हो जाएगा 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से एवरेज आ गया, इनके माध्य माना गया m+7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 1 प्लस का tan 15 डिग्री इंटू का cot 75 डिग्री के मान किसके बराबर है। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 1 प्लस का tan 15 डिग्री इंटू का दिया है cot 75 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना है tan 15 डिग्री है, यानी कि हमको बदलना पड़ेगा cot 75 को 15 डिग्री में, तब जाकर हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर 75 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कितना, ये होता है tan थीटा। तो cot 75 डिग्री को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस का 15 डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, और जो थीटा यहाँ पर रहेगा वही थीटा यहाँ पर हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जब 15 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा tan 15 डिग्री। कैसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस का tan 15 डिग्री इंटू का tan 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से अगर tan स्क्वायर की इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके प्लस में, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर 15 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है, सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो, इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो, तो उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जैसे पूछ दिया कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको एसीएफ ज्ञात करना होगा। जैसे ज्ञात करके देखते हैं एसीएफ कि 96 और 180 का एसीएफ, 96 और 180 का एसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 भाग करते हैं 180, ये हो जाएगा 96 कम 96, ठीक कितना हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 17 में से 9 जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से उतरेगा 96, ये हो जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 84, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 9 में से 8 जाएगा 1 यानी कि 12। यहाँ से कितना उतरेगा, यहाँ से उतरेगा 84, ये हो जाएगा 84, यानी कि इसका सिर्फ जो जाएगा वह जाएगा 12, इनका अधिकतम संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 9 दिन में, यानी कि ए और बी जो कर रहे हैं किसी कार्य को वह कर रहे हैं 9 दिन में,
और बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं, बी और सी जो मिलकर कर रहे हैं कार्य को, ये कर रहे हैं 12 दिन में, और सी और ए कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस कार्य को 18 दिन में। तो इन सभी के टोटल कार्य निकाल लेंगे, तो टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, इनका टोटल वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा 36 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 4, और बी प्लस सी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 3, और सी प्लस ए की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 2। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर में हो जाएगा इन सभी की क्षमता कितना हो जाएगा, जो 4 3 7 2 9। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस का b प्लस का c बराबर में 9। यहाँ से a प्लस b प्लस c का कितना आ जाएगा, इनके तीनों की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 9/2। तो काम कितना करना है, 36 यूनिट करना है। तो एक दिन में करें 3 यूनिट कर 9/2 यूनिट, जैसे हो जाएगा 9/2 यूनिट कर एक दिन में, और करना है इसको 36 यूनिट में। ये हो जाएगा 9 चौके 36, और ये 4 दूनी 8, यानी कि ये तीनों मिलकर कर देंगे इस काम को 4 दूनी 8 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट हैं जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। 2 पाइप है जो भरने वाले, जिसका नाम है ए और बी, और एक पाइप है सी खाली करने वाला, जो इस टंकी को खाली कर रहा है 12 घंटे में। ए और बी दोनों कितने कितने घंटे में भर रहे हैं टंकी को, वो भर रहे हैं, ए भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है 20 घंटे में, और सी टंकी खाली कर रहा है कितने घंटे में, यह कर दे रहा है 12 घंटे में। ठीक है, ये ए और बी भरने वाला है तो पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, और सी खाली करना होता है यहाँ से निगेटिव का साइन हो जाएगा। तो अपन निकाल देंगे टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, यानी कि ऐसा टोटल वर्क बोल सकते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। ठीक है, तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, ए की क्षमता आ जाएगा 4, बी की क्षमता आ जाएगा 3, और सी की क्षमता आ जाएगा 5। ठीक है, तो बोला तीनों नलों को एक साथ फौज में खोल दिया जाता है, कितने घंटे में भर जाएगा। तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये अगर तीनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस सी बराबर में हो जाएगा 4 3 7, इनके 7 यूनिट भर रहे हैं और 5 यूनिट खाली कर रहा है, इनकी ये हो जाएगा 2 यूनिट भर रहा है, इनके 2 यूनिट भर रहे हैं साथ मिलकर, और भरना कितना है 60 यूनिट को। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 60/2, यानी कि ये तीनों नल मिलकर किसी टंकी को भर दे रहे हैं 30 घंटे में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 2 समय से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे राखी कितना प्राप्त कर रही है, राखी जो अंक प्राप्त कर रही है वो प्राप्त कर रही है पूर्णांक 200 में से इसका 54% अंक प्राप्त कर रही है। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 54 दूनी 108, यानी कि राखी अंक प्राप्त कर रही है 108 अंक। इसमें कि बोला गया है राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, क्योंकि राखी जो है मोहन से 12 अंक अधिक अंक प्राप्त करती है। तो यहाँ से पूछा गया है तो मोहन कितने अंक प्राप्त किए, तो मोहन कितना अंक प्राप्त कर देगा, तो मोहन जो अंक प्राप्त करेगा वो करेगा राखी से 12 अंक कम प्राप्त करेगा। ठीक है, तो हो जाएगा राखी माइनस का 12 अंक, तो हो जाएगा राखी कितना है 108 माइनस की हो जाएगा 12, तो ये अंक प्राप्त करेगा 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 10 में से 1 जाएगा 9, यानी कि 96 अंक मोहन प्राप्त करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो है एक्स। एक्स का 5वें भाग यानी कि 1 में 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इसको भाग दिया जाता है 3 से, तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 80 के आधे के 10वें भाग, यानी कि 1 में 10वें भाग के आधे का 3 गुना प्राप्त होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बट्टा में 5 और ये बट्टा में हो जाएगा 3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी
और sin की ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ऊपर चला तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटा में 15 बराबर में 6। तो ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा गुना में, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 15 छक्का 90, को जो संख्या है वो है 90। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। और दोस्तों आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ आई बटन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।